आज हम लोग देखेंगे दो समतल वृत्तीय कुंडलियों के मध्य अन्योन प्रेरकत्व। ठीक, दो समतल वृत्तीय कुंडलियों के मध्य अन्योन प्रेरकत्व के लिए व्यंजक प्राप्त करना है हमको। ठीक, दो समतल वृत्तीय कुंडलियों के मध्य, दो समतल वृत्तीय कुंडलियों के मध्य अन्योन प्रेरकत्व ज्ञात करना है। ठीक, दो समतल वृत्तीय कुंडलियों के मध्य अन्योन प्रेरकत्व को हमको ज्ञात करना है। उसके लिए व्यंजक क्या होगा? ठीक, तो उसके लिए अपन मानेंगे, माना कि क्या मानेंगे, दो समतल कुंडलियां एक दूसरे से बहुत पास रखे होंगे और दोनों का अक्ष क्या होगा, एक ही होगा, एक ही अक्ष पे दोनों कुंडलियां स्थित होंगी। ठीक, माना कि दो समतल वृत्तीय कुंडली, ठीक, दो समतल वृत्तीय कुंडलियां एक दूसरे के समीप, ठीक, एक ही अक्ष पर रखे हों, जिनका अक्ष एक ही हो, इस प्रकार रखिए। ठीक, माना कि दो समतल वृत्तीय कुंडलियां एक दूसरे के समीप, जिनका अक्ष एक ही होगा, मतलब दोनों कुंडलियों का अक्ष एक ही हो बीच में, इस प्रकार रखेंगे और एक ही अक्ष पर रखा हो ऐसा प्रतीत हो, एक ही अक्ष होगा, एक वृत्ता कुंडली इस प्रकार से रखा होगा, एक वृत्ता कुंडली इस प्रकार से रखा होगा, दोनों क्या होंगे, पास पास ही होंगे। ठीक, उसके बाद यदि पहली कुंडली की त्रिज्या R1, पहली कुंडली की त्रिज्या कितना होगा, R1 एवं फेरों की संख्या N1 है ना, और दूसरी कुंडली के लिए, दूसरी कुंडली की त्रिज्या, दूसरी कुंडली की त्रिज्या R2 एवं फेरों की संख्या N2 है। ठीक, अब यदि प्राइमरी कुंडली में हम धारा प्रवाहित करते हैं, प्राइमरी वृत्तीय कुंडली में धारा प्रवाहित करेंगे, उसके आसपास क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। ठीक, और उसके कारण जो दूसरा वृत्ताकार कुंडली होगा उसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, है ना, उसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, जिससे दूसरी कुंडली में क्या होगा, प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। ठीक, तो प्राइमरी कुंडली या पहली कुंडली लिख सकते हैं। पहली कुंडली में धारा I प्रवाहित करने पर, पहले कुंडली में धारा I प्रवाहित करने पर उसके केंद्र में चुंबकीय क्षेत्र, केंद्र में चुंबकीय क्षेत्र कितना हो जाएगा, B बराबर हो जाएगा μ0 N1 I/2 R1। ये सूत्र हम पहले निकाल चुके हैं। ठीक,
ये सूत्र अभी हम पहले निकाल चुके हैं। B बराबर क्या हो जाएगा, μ0 n1I अपान 2r1। ठीक, इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण दूसरे कुंडली में से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। ठीक, चुंबकीय क्षेत्र B चुंबकीय क्षेत्र के कारण, ठीक, B चुंबकीय क्षेत्र के कारण द्वितीय कुंडली ठीक, द्वितीय कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कितना होगा, मान लो कितना है फाई, तो फाई किसके बराबर होगा, दूसरे कुंडली में फेरों की संख्या n2 है, चुंबकीय क्षेत्र के B कारण, और दूसरे कुंडली का क्षेत्रफल मान लो A है, दूसरे कुंडली का क्षेत्रफल मान लो कितना है A है, तो फाई बराबर n2B इंटू A, ये चुंबकीय फ्लक्स का मान हो जाएगा। ठीक, अब B का मान उपरोक्त समीकरण में रखने पर, ठीक, B का मान उपरोक्त समीकरण में रखेंगे तब क्या हो जाएगा, फाई बराबर n2, B का मान क्या है μ0 n1I बटे 2r1 इंटू A, ठीक, इंटू A। अब A किसके बराबर होगा, दूसरा कुंडली का क्षेत्रफल है, तो दूसरा कुंडली का त्रिज्या हमारे पास कितना है r2 है, तो A बराबर हम लिख सकते हैं, A बराबर हो जाएगा पाई r2 का वर्ग। ठीक, द्वितीय कुंडली के लिए क्या हो जाएगा, A बराबर पाई r2 का वर्ग। ठीक, ये मान यदि हम रख दें इसमें, तो फाई बराबर हो जाएगा आपका n2 μ0 n1I अपान 2r1 इंटू पाई r2 का वर्ग। कितना हो जाएगा, पाई r2 का वर्ग। ठीक, यह हम इसी दे सकते हैं, फाई बराबर क्या हो जाएगा, μ0 अपान 2, μ0 अपान 2 लिख सकते हैं, n1 n2, n1 भी है और n2 भी है, दोनों एक साथ लिख दीजिए, n1 और n2, ठीक, अपान r1, ठीक, n1 n2 अपान r1 इंटू I पाई r2 का वर्ग। ठीक, इसको हम दे दें समीकरण 1, क्या देंगे अपन इसको, समीकरण 1 देंगे। ठीक, फाई बराबर क्या हो गया, μ0 अपान 2 n1 n2 अपान r1 इंटू I पाई r2 का वर्ग। ठीक, अब हमको मालूम है चुंबकीय प्रेरण के द्वारा उत्पन्न अन्योन्य प्रेरकत्व का मान कितना होता है, या अन्योन्य प्रेरण गुणांक कितना होता है। तो अन्योन्य प्रेरण गुणांक के लिए हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि फाई किसके बराबर होता है, m इंटू आई के बराबर होता है। अन्योन्य प्रेरकत्व परिभाषा में देखें अपन, फाई बराबर क्या होता है, m इंटू आई। ठीक, m इंटू आई, तो इसको दे समीकरण 2, फाई बराबर m इंटू आई क्या होगा, समीकरण 2। तो समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 और 2 से, फाई यहाँ पर ही, फाई यहाँ पर भी है, तो इस फाई जगह में इस फाई का मान रख देंगे, तो क्या हो जाएगा, m इंटू आई। कितना हो जाएगा, m इंटू आई, ये बराबर किसके हो जाएगा, μ0 अपान 2 n1 n2 अपान r1, ठीक, इंटू आई पाई r2 का वर्ग, पाई r2 का वर्ग। ठीक, अब यदि यहाँ पे m आई है, आई से दोनों पक्षों में भाग कर देंगे, ये आई को इधर लेंगे तो भाग, ये गुणा के रूप में नीचे इधर दूसरे पक्ष में यहाँ क्या हो जाएगा, भाग के रूप में हो जाएगा,
ये आई को दोनों पक्षों में भाग दे देंगे, तब क्या हो जाएगा एम आई बटे आई या म्यू 0/2 N1 N2 अपान R1 इंटू आई बटे आई पाई R2 का वर्ग। ठीक, तो ये आई कट जाएगा, ये आई भी कट जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास m बराबर म्यू 0/2, क्या लिखेंगे m बराबर म्यू 0/2 N1 N2 अपान R1 का वर्ग, सॉरी R1 यहाँ पे आया खाली ना, इंटू पाई R2 का वर्ग, पाई R2 का वर्ग। ये एक समीकरण ये हो जाएगा हमारे पास, समीकरण दे देंगे इसको 2। समीकरण 2 यही क्या होगा, अन्योन प्रेरकत्व के लिए व्यंजक हो जाए। कब, जब दो समतल वृत्तीय कुंडलियों के मध्य, किसके लिए व्यंजक है, दो समतल वृत्तीय कुंडलियों के मध्य अन्योन प्रेरकत्व के लिए व्यंजक है। ठीक, दो समतल वृत्तीय कुंडलियों के मध्य अन्योन प्रेरकत्व के लिए यही क्या है, व्यंजक है। ठीक, या फिर ये तो हमारे निर्वात या वायु के लिए म्यू 0 का मान होता है। यदि कोई पदार्थ है, किसी पदार्थ की चुंबकशीलता, यदि बीच में कोई पदार्थ है, कोई पदार्थ है जिसकी चुंबकशीलता म्यू है, जिसकी चुंबकशीलता क्या है, म्यू है, तो क्या हो जाएगा m बराबर म्यू अपान 2, क्या हो जाएगा m बराबर म्यू अपान 2 N1 N2 अपान R1 इंटू पाई R2 का वर्ग। उस कंडीशन में समीकरण क्या हो जाएगा आपका, इस रूप में हो जाएगा। ठीक, इसको हम दे समीकरण 3। यदि दोनों समतल वृत्तीय कुंडलियों के मध्य वायु या निर्वात के स्थान पर, वायु या निर्वात के स्थान पर कोई पदार्थ है जिसका चुंबकशीलता कितना है, म्यू है, कितना चुंबकशीलता उसका, म्यू है, तब हमारे पास उसका अन्योन प्रेरकत्व के लिए व्यंजक हो जाएगा म्यू अपान 2 N1 N2 अपान R1 इंटू पाई R2 का वर्ग। इसमें कुछ नहीं करना है, म्यू की जगह उठा के सीधा क्या लिख देना है आपको, म्यू लिख देना है इसमें। ठीक, चुंबकशीलता निर्वात और वायु के लिए जो होता है उसको हटा के अपन क्या लिख देंगे, सीधा सीधा म्यू लिख देंगे, तब हमारे पास फार्मूला ये हो जाएगा, है ना। m बराबर म्यू अपान 2 N1 N2 अपान R1 इंटू पाई R2 का वर्ग। यहाँ तक स्पष्ट हो गए। अब यह किस किस पर निर्भर करता है, ठीक, वृत्तीय कुंडलियों का अन्योन प्रेरण गुणांक, वृत्तीय कुंडलियों का अन्योन प्रेरण गुणांक किस किस पर निर्भर करता है, तो किस किस पर निर्भर करता है वो स्पष्ट दिख रहा है हमको यहाँ पर, N1 N2 पर, अर्थात कुंडली में फेरों की संख्या पर निर्भर करता है। किस पर करता है, कुंडली की फेरों की संख्या जितनी ज़्यादा होगी उतना ही क्या होगा, अन्योन प्रेरकत्व का मान ज़्यादा होगा। या लिख सकते हैं अपन निर्भरता, क्या लिख सकते हैं अपन, निर्भरता। किसकी निर्भरता है, अन्योन प्रेरण गुणांक की निर्भरता। ठीक, कब के लिए, इसी सूत्र के लिए ना, समतल वृत्ताकार कुंडलियों के लिए। ठीक, तो पहला पॉइंट क्या दे सकते हैं अपन, फेरों की संख्या, फेरों की संख्या पर। ठीक, अर्थात क्या लिखेंगे अपन, फेरों की संख्या बढ़ाने पर, है ना, अर्थात लिख सकते हैं अधिक होने पर क्या होगा, अन्योन प्रेरकत्व का मान बढ़ेगा। ठीक, अधिक होने पर अन्योन प्रेरकत्व का मान क्या होगा, बढ़ेगा। दूसरा पॉइंट अपन इसी में दे सकते हैं, प्राइमरी कुंडली की, अर्थात पहली कुंडली की त्रिज्या पर, है ना,
पहली कुंडली की त्रिज्या R1 पर, R1 पर क्या होगा निर्भर, R1 बढ़ाने पर क्या होगा, इसका मान कम होगा। ठीक, अर्थात R1 बढ़ाने पर, है ना, ये अधिक हो जाएगा, बढ़ाने पर क्या हो जाएगा, इसका मान अन्योन प्रेरकत्व का मान कम होगा। ठीक, तीसरा पॉइंट दे सकते हैं इसमें अपन, क्या दे सकते हैं, उसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल पर, द्वितीय कुंडली के क्षेत्रफल पर, अर्थात पाई R2 का वर्ग, क्या हो जाएगा, पाई R2 का वर्ग पर, है ना। तो क्षेत्रफल बढ़ाने पर क्या होगा, इसका मान बढ़ेगा। क्षेत्रफल बढ़ाने पर अन्योन प्रेरकत्व का मान बढ़ेगा। ठीक, क्षेत्रफल अगर ज़्यादा होगा तो अन्योन प्रेरकत्व का मान क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक, परंतु यदि पहली कुंडली की त्रिज्या को बढ़ाएंगे, है ना, पहली कुंडली की त्रिज्या को बढ़ाने पर क्या होता है, अन्य प्रेरकत्व का मान कम होता है, जबकि दूसरी कुंडली पर बढ़ाने पर क्या होता है, बढ़ता है ना। उसके बाद होता है चौथा पॉइंट, एक पॉइंट और आ जाएगा इसमें, चुंबकशीलता पर, क्या हो जाएगा, चुंबकशीलता पर, चुंबकशीलता पर। ठीक, अर्थात पदार्थ की चुंबकशीलता का पर निर्भर करता है ना। चुंबकशीलता अधिक होने पर क्या होगा, अधिक होने पर क्या बढ़ेगा, अधिक होने पर क्या होगा, बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा, अन्योन प्रेरकत्व का मान बढ़ेगा। ठीक, चुंबकशीलता पर किस प्रकार से निर्भर करता है, चुंबकशीलता अधिक होने पर, अर्थात लिख सकते हैं यहाँ म्यू, क्या लिख सकते हैं अपन, म्यू, है ना। तो म्यू क्या अधिक होगा, तब अन्योन प्रेरकत्व का मान क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक, अन्योन प्रेरकत्व का मान क्या होगा, यहाँ पर बढ़ेगा। ठीक,